शक्यो वारितुं जलेन हुतभुकः क्षत्रेण सूर्यातपः नागेन्द्रो निशिताङ्कुशेन समदो दण्डेन गोगर्धभो व्याधिभेषज संग्रहश्च विधिधैर्मन्त्रः प्रयोगै विषम् सर्वस्योषधम् अस्ति शास्त्रविहितं मूर्खस्य नास्त्यौषधम् मूर्खस्य नास्त्यौषधम्। यह शार्दूल विकृत छंद है। अब देखिए यह मूर्ख पद्धति है, भर्तृहरि द्वारा विरचित मुक्तक काव्य है और यह मूर्ख पद्धति का अंतिम श्लोक है। अब तक हम लोगों ने 10 श्लोकों का वाचन कर लिया। 10 श्लोक में हम लोगों ने यह देखा कि जो भर्तृहरि जी को कहना है वह नीचे की लाइन में बताते रहे हैं। जैसे पिछले श्लोकों में यह बताते रहे कि जो निचली लाइन में है उसको बताते हैं। जैसे बताया कि विवेक भ्रष्टानां भवति विनिपात शतमुख। पिछले श्लोक में बताए कि जिनका विवेक भ्रष्ट हो जाता है उनका सैकड़ों प्रकार से विनाश होता है। उसके बाद गंगा जी का एग्जाम्पल दिए थे। फिर उसके पूर्व बताए कि न गणयति शूद्रो जंतु परिफलगुताम। तो उसमें बताया कि यह जो नीच लोग होते हैं वो अपने नीचता से बाज नहीं आते, चाहे उसके सामने सुरपति अर्थात तो बताए कि जो स्वा होता है, कुत्ता होता है, उसके समकक्ष अगर भगवान भी आ जाए उनसे भी अब लज्जित नहीं होता है। और अंतिम श्लोक में फिर अंतिम पंक्ति में कह रहे हैं कि सर्वस्व औषधम अस्ति शास्त्र विहितम मूर्खस्य नास्त्यम औषधम। अर्थात ये बता रहे हैं कि बड़े बड़े काम बताए कि जो मगरमच्छ है उसके द्राण से मणि को खींचा जा सकता है, समुद्र की उफान वाली लहरों को पौर कर पार किया जा सकता है, मृत्युसरा में पानी पिया जा सकता है, खरहे का सींग मिल सकता है, तमाम चीज बताते बताते अंतिम श्लोक में बताए कि सर्वस्य औषधम अस्ति शास्त्र विहितम मूर्खस्य नास्ति औषधम। अर्थात सब चीज की औषधि है। कहाँ है? तो कह रहे हैं कि शास्त्र विहितम, शास्त्र में हर चीज की औषधि बनी हुई है, हर चीज का हर रोग की दवा है, मगर का नहीं है भैया। तो कह रहे हैं कि मूर्खस्य नास्ति औषधम। यहाँ पे नास्ति उसका औषधम, यहाँ पे यड़ संधि हो गई है। तो कह रहे मूर्खस्य नास्ति औषधम अर्थात मूर्खों की, जो मूर्ख हैं उनकी औषधि नहीं है। बतलाए कि जो कुछ नहीं जानते हैं उनको आराम से समझाया जा सकता है, जो कुछ जानते हैं उनको थोड़ा हल्का विशेष जो जानते हैं उनको भी समझाया जा सकता है, लेकिन ज्ञान लो दुर्विघ्नम नरम न रंजति। तो ये बता रहे हैं कि जो ज्ञान से पैदल होते हैं, जो अल्प ज्ञान में सर्वज्ञ अपने को समझते हैं, ऐसे लोगों को तो ब्रह्मा भी नहीं समझा पाएंगे। भर्तृहरि कालिदास और भारवी जी का समझाएंगे, ऐसे लोगों को कोई नहीं समझा पाएगा। तो आइए देखते हैं, नीचे से कह रहे हैं कि सर्वस्व औषधम अस्ति शास्त्र विहितम मूर्खस्य नास्ति औषधि। अर्थात जो शास्त्र में विहित है, शास्त्र में बताया गया है, वह सब कुछ चीज की दवा, औषधि में दवा, सर्वस्व है, कह रहे हैं सर्वस्व औषधम, हर चीज की दवा है। कहाँ? शास्त्र विहितम, शास्त्रों में लिखा हुआ है। और नहीं है तो मूर्खस्य नास्ति औषधम, अर्थात मूर्खों की जो औषधि नहीं बनी हुई है। अभी कोई शास्त्र में नहीं है कि जो मूर्ख लोग हैं उनके लिए कोई औषधि हो। तो मूर्खस्य औषधम नास्ति, जो मूर्ख हैं उनकी औषधि नहीं बनी हुई है। अब का बनी हुई है? अब ऊपर पहली दूसरी तीसरी लाइन में बताएंगे कि यह बना हुआ है, लेकिन यही बाबू सबसे कठिन है। मूर्खस्य औषधम नास्ति, मूर्खों की औषधि नहीं बनी हुई है। तो आइए देखते हैं, कह रहे हैं कि शक्यो वारितुम जलेन हुतभुक। हुतभुक देखिए शब्दार्थ में पूछेगा तो इसका अर्थ अग्नि होता है। शब्दार्थ में पूछ देगा कि हुतभुक का अर्थ क्या होता है, तो हुतभुक का अर्थ होता है अग्नि। अब अग्नि को कह रहे हैं कि जो अग्नि है तो अग्नि जलेन, इसमें करण कारक हो जाएगा, तो इसमें तृतीय विभक्ति लगी हुई है करण में, करण के कारण तृतीय अत करण तृतीय विभक्ति। तो हुतभुक अग्नि का होता है जलेन, मतलब जल के द्वारा, शक्यो वारितुम अर्थात जो जल है उसके द्वारा, हुतभुक जलेन कर हुतभुक जलेन वारितुम शक्यो अर्थात जल के द्वारा आगी को आप बस में कर सकते हैं। अर्थात हमारी भोजपुरी में यह कहा जाए कि पानी से तू सक जइब आगी के बुतौले में,
तो शक मतलब एक होता है सामर्थ होता है, भोजपुरी में शक का मतलब सामर्थ होता है। तो इसी को बता रहे हैं कि हुतभुकः जलेन वारितुम शक्यो, अर्थात तो हुतभुक जो जल है, जो हुतभुक माफ कीजिएगा, जो अग्नि है उसको जल के द्वारा आप शांत कर सकते हैं, जल के द्वारा बुझाई जा सकती है। तो हुतभुकः जलेन वारितुम शक्यो, अर्थात अग्नि को जल के द्वारा बुझाया जा सकता है। इतना बताए कि अग्नि की भी दवा है, चाहे कितना भी भीषण अग्नि लगी हो, अगर वहाँ पानी की व्यवस्था है, पानी उसके ऊपर डाला जाए, पानी फेंका जाए, तो उससे आप सक सकते हैं। अग्नि लग जाती है, देखिए यहाँ पे देहाती एरिया हम लोगों का है, और यहाँ पे जब गेहूँ कट जाते हैं तो उनके डंठल कभी कभार तो बहुत बीघा का बीघा गेहूँ भी जल जाता है। बड़े किसानों का 15 बीघा 20 बीघा लग जाता है, लेकिन अब उसको पानी से ही रोका जाता है, और इतनी भीषण होती है कि दमकल आता है तब जाकर आग समाप्त होती है। तो उसी को बता रहे हैं कि हुतभुक जो है, अग्नि जो है, चाहे कितना भी भीषण हो, वह जल के द्वारा उसको शांत किया जा सकता है, जल के द्वारा उस पर काबू किया जा सकता है, जल के द्वारा उसको बुझाया जा सकता है। और दूसरे का कहे कि क्षत्रेण सूर्या तप, क्षत्रेण सूर्या तप। देखिए यहाँ पे यह नहीं बता रहे कि चंद्रा तप, चंद्रमा तप, चांदनी रात किसी को भी कला मतलब खराब नहीं लगती है। चांदनी रात में तो सब लोग ऐसे ही घूमते हैं, लेकिन कह रहे हैं कि सूर्या तप। अगर इस श्लोक यह लिखना होता तो ये भी कहते चंद्रा तप क्षत्रेण, अर्थात चांदनी रात को भी छाते से लोग ढकते हैं, लेकिन ना, कह रहे हैं कि क्षत्रेण सूर्या तप, जो सूर्य का ताप है और जो सूर्य का वेग होता है, जो सूर्य की गर्मी होती है, जैसे चैत बैसाख का महीना चल रहा है और इसमें जो निकलेंगे तो एक छाता लेकर निकलेंगे, ये ना कि माघ फागुन में कोई छाता लेकर नहीं जाता है, लेकिन इस समय जाएगा तो सूर्या क्षत्रेण सूर्या ताप, सूर्य का जो ताप है, जो गर्मी है, उसको किससे रोका जा सकता है? तो क्षत्रेण, छाता के द्वारा। तो पहली लाइन में बताया कि अग्नि को जल के द्वारा रोका जा सकता है, और सूर्य के प्रकाश को, सूर्य के ताप को, सूर्य की गर्मी को यह छाते के द्वारा रोका जा सकता है। अब दूसरी लाइन में क्या कहे कि नागेंद्रो निशिता अंकुशेन समदो दंडेन गोगर्धवो। तो अब बता रहे हैं कि समदो और नागेंद्रो, नागेंद्र मतलब पहाड़ भी होता है, नागेंद्र मतलब हाथी भी होता है। तो यहाँ पे हाथी है, और वह हाथी कैसा है? तो कहने समदो, समदो मतलब मद से मता हुआ है, मद से मतवाला है। जो जवान हाथी होता है वह मतवाला हाथी होता है, जिसका मद चूता है उसको जवान कहा जाता है। तो मदीन सह वर्तमान है इति समद, अर्थात इसमें कौन सा समास हो जाएगा? तो समदो में बहुब्रीहि समास हो जाएगा। कौन सा समास हो जाएगा? तो बहुब्रीहि समास है समदो में, कि जो मत वाला हाथी हो, जिसका मद चू रहा हो, जिसका मद टपक रहा हो, ऐसे हाथी को निशिता, नगेंद्रो माने हाथी, नगेंद्रो माने हाथी हो जाएगा, ऐसे हाथी को निशिता अंकुशेन, यानी अंकुश के द्वारा, इसमें तृतीय विभक्ति हो जाएगी ना, तो निशिता अंकुशेन, अर्थात अंकुश के द्वारा क्या किया जा सकता है? सवारा जा सकता है, रोका जा सकता है, उसको बरजा जा सकता है, अर्थात मतवाले हाथी को भी अपने वशीभूत में किया जा सकता है। किससे? तो कह रहे निशिता अंकुशेन, अंकुशेन, निशिता माने वो होता है तो तीक्ष्ण होता है, बहुत आगे नुकीला होता है, जो महावत लेकर बैठे होते हैं और उसमें डंडा बना होता है, देखिएगा आगे बहुत नुकीला होता है, बहुत टाइट होता है, लोहे का रहता है, और उसको धीरे से उसको कोंचते रहते हैं। हम लोग यही कहेंगे जहाँ माथे पर उसको कोंचते रहते हैं, और उसी के हिसाब से हाथी को अपने बस में किए होते हैं, किधर घुमाना है, किधर का ले जाना है, किधर क्या करना है। तो उसी को बता रहे हैं कि निशिता अंकुशेन, जो नागेंद्र है, जो हाथी है, और वो हाथी कैसा है? तो मद से मतवाला, एकदम मद चू रहा है, एकदम जवान हाथी है, इससे जिसका मद चूता है वो हथिया पकड़ा जाती है, अपने माँ बस में नहीं रहती है। लेकिन ऐसे हाथी को निशिता अंकुशेन, तीक्ष्ण, क्या जो तीक्ष्ण, और यहाँ पे बताया कि तीक्ष्णता के साथ जो अंकुश बनाया गया है, उससे तीक्ष्ण अंकुश से बसभूत किया जा सकता है, उसको अपने बस में किया जा सकता है। आगे कर रहे हैं कि दंडेन गोगर्धवो, तो गोगर्धव माने गोगर माने हो जाता है गोगर, तो कह रहे हैं हमें गौ मतलब बैल हो जाएगा, गदर्भो माने गधा हो जाता है। तो कह रहे हैं बैल और गधे को दंडेन, डंडे के द्वारा आप अपने बस में कर सकते हैं, उनका भी इलाज है। अगर गधा भी जा रहा है तो गधा को देखिएगा, मार्ग न कहते हैं कि जब काम लेना होता है तो गधे को भी दादा कहना पड़ता है, लेकिन जब कमवा निकल जाता है तो खूब डंडा डंडा मारते हो, गधावा कुछ ऐसा नहीं, आप कुछ भी करते हैं कि वो बतिए नहीं मानेंगे, इधर से उधर बहुत तो कुछ ऐसे बताएंगे, उटपटांग काम करते हैं। इसीलिए बता रहे हैं कि जो बैल है और गधे हैं उनको
उनको डंडे से वशीभूत किया जाता है। आप एक डंडा लिए होंगे और उनको सीधा करने के लिए इधर से मारेंगे उधर से मारेंगे, एकदम चलते जाएंगे। लेकिन गधा वो कुछ कुछ बहुत समझदार होते हैं, जो परिस्थितियाँ होती है आदमी को नहीं बल्कि हर जीव को ही समझदार बताती हैं। हमारे यहाँ ईंट भट्ठा होता है और ईंट भट्ठे में देखते हैं जब वह गधे जो होते हैं ना इतने समझदार होते हैं कि अगर उनके ऊपर ईंट लोड किया जाता है 1 किलोमीटर 500 मीटर 800 मीटर 1.5 किलोमीटर, वहाँ से गधा के पीठ पर अगर ईंट लोड कर देते हैं लोग और वह सीधे अपने रास्ते को पकड़ के भट्ठे के होल तक चले जाते हैं और आराम से ईंटा उतरवाते हैं फिर आते हैं। मतलब परिस्थितियाँ उनको ऐसा बना देती है कि बेचारा नाम के गधे रह जाते हैं लेकिन बहुत समझदार होते हैं, रास्ता भी उनको नहीं बताना पड़ता है। लेकिन कवि जी बता रहे हैं कि दंडेन गोधर गो, अर्थात जो गाय बैल हैं, जो बैल हैं, जो गधे हैं, उनको डंडे के द्वारा अपने भस्मीभूत किया जा सकता है या डंडे से उसको सीधा किया जा सकता है। अब नीचे का है कि व्याधि भेषज संघर्ष विधि धर्मंत्र प्रयोगे विषम। तो कौन व्याधि, व्याधि माने रोग होता है, रोग कहा जाए पीड़ा कहा जाए, तो जो रोग पीड़ा है उस रोग पीड़ा के बारे में बता रहे हैं कि जैसे रोग हो गया है, पीड़ा हो रही है, दर्द हो रही है, तो उसको कैसे हटाया जाए। तो कह रहे हैं भेषज संघर्ष, अर्थात तो उसका औषधि का सेवन करके, औषधियाँ बनी हुई है शास्त्र में है, तो औषधियों का सेवन करके औषधियों को खा करके क्या किया जा सकता है, तो व्याधि रोग को भी कम किया जा सकता है, रोग को भी हटाया जा सकता है, ऐसा बता रहे हैं। तो कह रहे हैं कि व्याधि भेषज संघर्ष अर्थात यह औषधियों का जो संग्रह है, औषधियों को जो सेवन है, उसको औषधियों का सेवन करने से रोग को हटाया जा सकता है। और आगे कहे कि विधिधय मंत्र प्रयोगे विषम, अर्थात अगर कोई विष है, चाहे सांप हो चाहे कुछ भी जो विषैले जंतु होते हैं, अगर वो काट लेते हैं तो उस विष का भी कह रहे हैं कि तंत्र मंत्र जो विधि होती है, तंत्र मंत्र विधि के प्रयोग से उसको क्या किया जा सकता है, खत्म किया जा सकता है। तो बता रहे हैं जो तंत्र मंत्र है इस विधि से उसको दूर किया जा सकता है। तो कहे कि व्याधि भेषज संघर्ष अर्थात जो दवाओं का सेवन करके रोगों को हटाया जा सकता है, और विषम जो विष होते हैं उस विष को तंत्र मंत्र के प्रयोग से दूर किया जा सकता है। इतना बताए 3 लाइन में 6 को एग्जाम्पल दिए कि आगी को पानी से, सूर्य के ताप को छाता से, और बतवाले हाथी को अंकुश से, और गाय और बैल और गधे को डंडे से, और रोग को दवा से, और मंत्र विष को मंत्रों से। इतना प्रयोग करके यहाँ यह काम किया जा सकता है। और नीचे कहे कि सर्वस्व औषधम अस्ति शास्त्रम विहितम, अर्थात यह सब की औषधि शास्त्र में विहित है, शास्त्र में निहित है, शास्त्र में बतलाया गया है कि ऐसे ऐसे इन लोगों की औषधि है, मगर बाबू का नहीं है। तो कह रहे हैं कि मूर्खस्य औषधम नास्ति, जो मूर्ख है, मूर्खता पूर्वक कार्य करते हैं, जो मूर्ख है उनकी औषधि अभी किसी शास्त्र में नहीं बनी हुई। शास्त्र विहित सर्वस्व औषधम अस्ति, शास्त्र में विहित है सभी की औषधि, मगर का नहीं है। तो मूर्खस्य औषधम नास्ति, मूर्खों की औषधि अभी नहीं है। कौनों शास्त्र में है ये नहीं जो पाणिनि जी लिखे, कात्यायन जी लिखे, पतंजलि जी लिखे, चूँकि हम लोग जानते हैं संस्कृत को पढ़ते हैं, संस्कृत को मानते हैं, संस्कृत में बताएंगे। तो जितने भी हमारे हैं कवि हैं आज तक किसी शास्त्र में नहीं लिखा है, न यास्क मुनि लिखे हैं, न ये पाणिनि जी लिखे हैं, न कात्यायन लिखे, न पतंजलि लिखे, न वह भारवी लिखे, न भभूति लिखी, किसी ने नहीं लिखा है। तो भर्तृहरि जी भी कह रहे हैं कि कौनों शास्त्र में नहीं मिलेगा। और हमसे कहाँ बहुत तेज सबका भी है, हम राजा भी रहे हुए हैं, हम राजा हैं, हम प्रेम में धोखा खायल वो राजा हैं कि विद्वान हो गए हैं। तो इनसे ज़्यादा कौन अनुभवी होगा, समाज को देख देख कर सब कुछ सीख गए हैं। इसीलिए कह रहे हैं कि सर्वस्व औषधम अस्ति शास्त्र विहितम। ये भर्तृहरि चच्चा हैं, बहुत मन से इसको लिखे हैं नीति शतक, जीवन में एक एक चीज़ इनका बहुत उपयोगी शब्दों में बयां किए हैं कि सभी औषधियों का शास्त्र में विहित है, शास्त्र में निहित है कि यहाँ पे औषधियाँ मिल सकती है, हर चीज की औषधि। लेकिन मूर्खस्य औषधम नास्ति, मूर्खता की कोई औषधि नहीं प्राप्त हो सकती है। यहाँ पे एक शब्द आया हुतभुक, और हुतभुक में देखें तो यहाँ पे हुत है और यहाँ पे धातु की बात करें तो भूक धातु है, भूक धातु के साथ किप प्रत्यय लगा हुआ है। कौन सा प्रत्यय है, किप प्रत्यय लगा, तो शब्द बना है हुतभुक। और पूरे श्लोक में शार्दुल विक्रीत छंद होती है, और यही श्लोक जो नीति शतक की जो मूर्ख पद्धति है उसका यह अंतिम श्लोक है। 11 श्लोकों में हम लोगों ने यह देखा कि जो नीचे की पंक्ति है वही सुक्ति सुक्ति वाक्य है। और अगर पेपर देना चाहते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि नीचे की लाइन इनकी, नीति शतक में जितना आप नीचे की लाइन को
थोड़ा पढ़ लेंगे, समझिए कि आप सक्सेस होने का उतना अधिक चांस होगा। ऊपर के लाइन में बस एग्जाम्पल देकर यह समझाए हुए हैं, और नीचे की मेन बात जो उनको कहना है, उनकी मेन बातें सब नीचे की पंक्ति में है। तो यह नीति शतक में आज अंतिम श्लोक था किसका, मूर्ख पद्धति का। और इसके बाद हम दूसरे पद्धति पर कल से फिर से वीडियो अपलोड करेंगे जो विद्वत पद्धति है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। अगर लाइक कमेंट करना हो तो आपकी इच्छा कर सकते हैं। अगर तैयारी करना चाहते हैं साथ में जुड़कर तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमः संस्कृत।